मैं बिल्कुल कहीं पे फोकस्ड हूं, और जहां पे फोकस्ड हूं कुछ बातें जो इसलिए नहीं बोलता कि डर लगता है कि कोई परिवार गलती ना कर दे, लेकिन जहां पे मैं फोकस्ड हूं लग रहा है यस आई कैन डू इट, वी कैन डू इट। और अगर कहीं ऐसा कुछ हम कर पाए तो परिणाम क्या हो सकते हैं इसका एहसास सबों को होगा। अगर ये लॉटरी लग गई तो 1000 भी 1 करोड़ में बदल सकते हैं। आई एम राइट? 1000x का मतलब समझ रहे हो? लेकिन आप सबों को इस बात का एहसास है कि सूर्या स्टेट फैमिली डराती जरूर है, लेकिन किसी भी लेवल पे कितनी भी बड़ी रिस्की प्रोजेक्ट हो अपनी कैलकुलेशन से बाज नहीं आता। और मेरी 3 दिन में फोकस सिर्फ और सिर्फ इस मैटर पे जा रही है कि क्या हम हाईली रिस्की जो वर्ड है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, यानी उस खतरनाक जगह से उस रिस्क को निकाला जा सकता है। और अगर हम ऐसा कर पाए तो हम सबसे पहले अपने बैच मेंबर्स के साथ ट्राई करेंगे। और वहीं से मेरे दिमाग में आया कि क्या बैच मेंबर को भी धीरे धीरे कुछ किया जाए। बहुत हो गया, 1-1 रन 2-2 रन 6 और 4 बहुत हो गया। और जब बैच मेंबर को मैंने बुलाया तो बैच मेंबर के साथ साथ हमारे लिए सभी परिवार का सदस्य है। मेरी चाहत क्या है, हर एक शख्स को एक दिन हम अपने कोर बिंदु में देख पाए। मेरे दिल के सपने क्या है समझना। कोर का मतलब बस इतना समझ लो, कामयाब, ऐसे समझो मेरी नजर में। हम वहां तक देख पाए, इसके लिए हमने बैच बनाई। ये एक लॉन्चिंग पैड मैंने बनाया है, एक तरह से ये समझ लो, जो मेरे नियंत्रण में रखते हुए मैं देख पाता हूं कौन क्या कर रहा है। अब बैच मेंबर को हमने कुछ टास्क दी, एक स्पेशल जूम में पर्सनली बुला के, जिसमें सिर्फ बैच मेंबर को अलाउ की गई। नो डाउट बैच मेंबर्स ने भी मुझे प्रभावित किया। बैच मेंबर्स ने रिसर्च करके जो कुछ भी बेचारा दिया है, मैं उसके आधार पर यह कह सकता हूं कि जो शुरुआत इतना अच्छा है तो ये तो खेल खेल सकता है ये लोग। अब मैंने क्या प्लानिंग किया कि जो मैं वेरी वेरी स्पेशल जूम करने वाला हूं, मेरा तरीका समझने की कोशिश करना। हमने उसमें सीट को रिजर्व कर दी कि 60% बैच मेंबर के लिए सीट रिजर्व है, 30% जो बैच मेंबर नहीं है वो आ सकता है, और 10% रखा है उन लोगों के लिए जो सीक्वेंस में आ रहे हैं, जो फर्स्ट लेवल कर चुके, सेकंड लेवल कर चुके और आज स्पेशल जूम में आए हैं। चूंकि ये बिल्कुल करेंट है, इसको हर बातें समझ में है, तो हर बिल्कुल ताजा है, फर्स्ट की भी बात, सेकंड की भी बात, स्पेशल की भी बात, तो वो वहां तक आ सकता है। और वो लोग पहले बैठकर देखो कि खेल खेली कैसे जा रही है, अनुमति नहीं है करने का। और मुझे इतना यकीन होगा कि जो शख्स वेरी वेरी स्पेशल जूम तक आ रहा है वो मेरी भावना से परिचित हो रहा है, समझ रहा है मुझे। वो अगर मैं मना करूंगा तो मानेगा, और अगर गलती भी करेगा, मान लो परमिशन भी देता हूं, ठीक है 100 रुपया का कर, तेरी क्षमता अगर है 1000 बर्बाद करने का तो 1000 से कर ले। वो डूब ही गया तो उसे भी अफसोस नहीं होगा, लेकिन रिस्क नहीं लेगा। और मुझे यकीन है कि वो लोग ऐसा नहीं करेगा। इसलिए हमने दर्शक दीर्घा में 40% लोगों को बुलाया है कि तू पहले समझ खेल कैसे हो रहे हैं। राइट? सो इतनी बात समझ में आ गई कि जो इनिशियल लेवल पे जो लोग हैं, स्टार्टिंग में लोग हैं, और बैच मेंबर का मतलब कोई तुरम खान को अपने आप को मत समझिए। फिर से कह रहा हूं, कामना जी माइक बंद कीजिए। ये ऐप तय करो कि ऐप की अचीवमेंट क्या है। ये मैं नहीं बता सकता, ये आपको देखना है कि मैं कहां तक सीख पाया। अच्छा, सीखने का स्तर अलग अलग होता है कि बताओ कि किसी क्लास में अगर 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो क्या 100 के सीखने का स्तर एक ही हो सकता है?
सूर्यास्त परिवार में बैच में एडमिशन मिलने का क्या मतलब है कि बैच में एडमिशन मिलते ही आप तुरंत खान हो गए? नहीं, आपको देखना है कि आप अभी किसके योग्य बन पाए हैं। अब समझो, पहले नंबर 1 जिसका यूज हम सबों को हमेशा करते रहना है, क्या है? एक इनकम कैसे क्रिएट करें। और अब तो पूछो तो गवर्नमेंट ने भी मेरी बात को कह दी है कि सेल योर किडनी बट डोंट सेल योर क्रिप्टो इन लॉस। तो लोग समझा नहीं है सरकार ने क्या कहा है। परेशान हो रहे हो, टैक्स 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 टैक्स। कल जब हम टैक्स की बातें करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की रिप्लाई आई है कि हाँ सर उसको मेंशन की जाए, कल जब हम टैक्स पे अपना मंतव्य रखेंगे वेरी वेरी स्पेशल जूम में, कह रहा है कि सेल योर किडनी बट डोंट सेल योर क्रिप्टो, बस इतना ही कह रहा है। और अगर मैं सही हूं तो मैं उसकी मीनिंग आपको वेरी वेरी स्पेशल जूम में बताऊंगा, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं उस पे क्या। हाँ, उसमें कुछ है पॉइंट जो निश्चित जान लो। जिस प्रकार से मुझे जितने लोग जानते हो, मैंने शुरू से कहते आया कि इस क्रिप्टो को कोई बंद नहीं कर सकता। मैंने कहा या नहीं? जो पूरी दुनिया कह रही थी कि बंद होगा, जिस वक्त पूरी दुनिया हाथ खड़ा कर दी थी, मीडिया हाउस से लेकर के हर कोई दुनिया का हर जानकार कह रहा था कि मैं क्या बोल सकता हूं, मैं तब भी कहा था कि इसको कोई बंद कर ही नहीं सकता है। बाप लोग पहले समझ कि ये चीज क्या है। इतनी एहसास आप लोग को होता होगा कि मेरे ऐसा व्यक्ति अगर इस सेक्टर को प्रमोट कर रहा है, अगर मुझे लगे कि यह सेक्टर देश के अखंडता के लिए खतरा हो सकता है, हमारे देश के लिए गलत हो सकता है, आपको लगता है कि ऐसा काम मैं सोच भी सकता हूं? मैं समझ रहा हूं इस चीज के ताकत को। इसलिए अभी शुरुआती दौर में हम लोगों को जो करना है, बिल्कुल फोकस होकर सुनिए कि देखो, हमने पहले प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर ली। सेकेंड, कि एक सही टाइम और सही बाइंग पोजीशन हम खोजेंगे। अब बाइंग पोजीशन एक सबसे टफ सब्जेक्ट है, ध्यान से समझिएगा। ये सबसे टफ सब्जेक्ट रहा है, बाइंग पोजीशन और सेल पोजीशन। और 90% लोग, 95% ट्रेडर इन्हीं दो बिंदुओं में घूमता रहता है, वो परेशान रहता है। और इन दोनों बिंदुओं को खोजने के लिए बेचारा पता नहीं क्या क्या करता है। ये कैंडल, वो कैंडल, 100 तरह के कैंडल हैं। ये मूविंग एवरेज, वो मूविंग एवरेज, 100 तरह के मूविंग एवरेज, ये चार्ट, वो चार्ट, 100 तरह के चार्ट, और सब के सब फेल हो जा रहे हैं। आई एम राइट और? वो काम तभी करते हैं जब अंधा को भी दिखाई दे। कैसे? अरे नदी की धार अगर बह रही हो और उसमें अगर कोई चीज फेंको तो वो किस दिशा की ओर बहेगा, मेरे को बताओ? जिधर नदी की धारा है। अब मार्केट अगर बुल ट्रेंड में हो और पैसा लगाए तो बताओ पैसा किधर जाएगा? अब कोई उसको कैंडल पे डाल दे, कोई उसे किसी चार्ट के ऊपर डाल दे, कोई कुछ पे डाल दे, वो एक अलग बात हो सकता है, समझो बात। लेकिन जिस वक्त जरूरत पड़ती है रियल कि इस वक्त मैं क्या करूं, जैसे जो कंडीशन अभी है, बता करो कितना जगह से पता चल रहा है कि ये लो और वो लो, हाथ खड़ा कर दिया है कि नहीं सारी दुनिया। अब बेचारा चला रहा है मान लो प्रीमियम चैनल, तो उसको तो जान प्राण लेके बताना ही है कि ये खरीद। सब बता नहीं रहे हो यार, अच्छा ले ले, ये ले ले, लॉस हुआ तो 4 गाड़ी सुन लेगा, प्रॉफिट हुआ तो धन्यवाद सुन लेगा। सूर्यास्त परिवार ने पहले दिन से कहा कि अरे बाबू इस सब चक्कर में मत पड़ो, इसकी जरूरत ही नहीं। इसलिए हमने पूरा का पूरा चीज को हटा दिया ना, ये सब कोई जरूरत कीजिए। अब रही बात बाइंग पोजीशन, तो बाइंग पोजीशन डिपेंड करती है वर्तमान सिचुएशन के ऊपर। जैसे आज के डेट में हमारी जो बाइंग पोजीशन होगी, 2 महीना पहले के दृष्टिकोण से बाइंग पोजीशन वही सेम रह सकती है। हम 2 महीना पहले जिस चीज पर, आप बताओ आप सभी लोग हो, एक ही डॉट को हमने $4 में भी लेने कहा, $20 में भी लेने को कहा, $40 में भी लेने को कहा, और $41 में भी लेने को कहा। आई एम राइट और? समझे बात को?
हमने इथेरियम को 24,000 में भी लेने को कहा, 50,000 में भी लेने को कहा, 80,000 में भी लेने को कहा, 1 लाख में भी लेने को कहा, आज 2 लाख में भी लेने को कह रहा हूं। याद करो, जैसे ही इथेरियम 2 लाख से नीचे 2 लाख की सीमा को टच की, टेलीग्राम पर ओपनली हमने डाल दिया, नजर रखो, डाल दिया। हमने तब भी कहा जब वो 2.5 लाख का था, तो जो वर्तमान समय चल रहा हो उस हिसाब से हम बाइंग पोजीशन लेंगे। और अगर सुन सकते हो तो सुन लो, मेरी नजर से देख सकते हो तो देख लो। ये जो मौका अभी है, ये मौका है रे, मौका, ये मौका है। एनालाइज किया है तो दूर से बैठ करके पहले घटनाक्रम को सबको देखो, आपको बहुत बातें समझ में आ जाएगी। और अगर अभी वर्तमान कंडीशन की बात की जाए, क्योंकि अभी हम एक वर्ग को ट्रेडिंग की अनुमति देने वाले हैं, स्पेशल जून के बाद अनुमति मिलेगी, तो वो बेचारा कैसे शुरू करे, कहां शुरू करे, थोड़ा हिट करना बनता है मेरा, इसलिए मैं कर रहा हूं कि एक ऑलरेडी अभी मार्केट जहां पे है, नो डाउट ये मौका है, नीचे और जा सकती है, लेकिन ये जितना नीचे अब और जाए, सोने पे सुहागा है। अगर ये यहां से और नीचे मौका देती है तो समझ लेना मां लक्ष्मी प्रसन्न है आपको ऊपर। और खास करके जो बिल्कुल न्यू हो, आपकी तो किस्मत का, आप क्या कहते हैं उसको, साढ़ कह सकते हो, किस्मत का साढ़ उसको कहा जाता है। जो बिल्कुल न्यू हो, अभी ही एंट्री ले रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, मेरी हर एक बात का, इस जगह से कुछ लेके वही जा सकता है जिसके पास जिगरा है।